हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज़म बेसिकली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो अगर इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है इसका मतलब है जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है और इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्योंकि इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर characterized by reduced activity of thyroid gland leading to decreased production of thyroid hormone। इनका प्रोडक्शन कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सिंस थायराइड ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन, देयर डेफिशिएंसी कैन अ जनरल स्लोइंग ऑफ बॉडी प्रोसेस। क्या होता है कि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड अदर काफ़ी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इनके जो नंबर है, इनका जो अमाउंट है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है, ये जो हार्मोन है कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारी स्लो हो जाती हैं। ठीक है, इट कैन अकर एट एनी स्टेज बट मोर कॉमन इन वुमेन एंड ओल्डर एडल्ट्स। ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये किसी भी एज के लोगों में देखने को मिल सकता है, लेकिन वुमेन्स में और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 लीडिंग टू जनरलाइज डिक्रीज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या बोल रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जो कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो सारी कैसी हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट्स की बात करें जो कि हमें इसमें याद रखनी होती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज अंडर एक्टिव थायराइड। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर सीवियर फॉर्म होगा तो उसको हम मिक्सडीमा बोलेंगे, ये एडल्ट्स में होता है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा तो उसको हम क्रिटिनिज्म बोलेंगे। ठीक है, क्रिटिनिज्म बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसको गेस्टेशनल पीरियड के टाइम पे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे में भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। इसी कंडीशन को हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ के बारे में। इसके बेसिकली 3 तरह के कॉज होते हैं, प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज एंड टर्शरी कॉज। प्राइमरी कॉज में हम ऑटोइम्यून कंडीशन देख सकते हैं जैसे कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी ग्लैंड्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो हमारे ग्लैंड्स के टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन एडिक्वेटली प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, किसी पेशेंट को अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर अगर किसी ने थायराइड की सर्जरी कराई है तो हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है, एंड कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि लिथियम एंड एमियोडेरोन जिनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी कॉजेज़। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो तो एकदम नॉर्मल होती है, पर हमारा डिफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसकी वजह से जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाता, ये कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो भी अच्छे से एक्टिवेट नहीं होती है, वो भी अच्छे से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो। अब हम देखते हैं टर्शरी कॉज। टर्शरी कॉज में बेसिकली क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड भी नॉर्मल होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी नॉर्मल होती है, अफेक्टेड होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से जो TRH हार्मोन होता है ये कम सीक्रेट होता है। इसकी वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाती है, एंड फिर पिट्यूटरी की वजह से हमारी थायराइड अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाती है और हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कॉज होता है जैसे कि थायरोइडेक्टमी हो गया या फिर रेडिएशन थेरेपी हो गया, जो कि मैंने आपको
पहले बताए हैं, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो इसका काम क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट कराना। तो जो T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं इनका सीक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, ये रिड्यूस अमाउंट में निकलेंगे। अब ये हार्मोन अगर कम निकलेंगे तो ये क्या क्या अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारी स्लो डाउन हो जाएंगी। फिर ये क्या करेंगे, ये हीट प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब उस पर थोड़ी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में अच्छे से हीट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये क्या करेंगे, ये जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट में फटीग, लेथार्जी, वीकनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें फटीग, वीकनेस, लेथार्जी, ये सब देखने को मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा था। हमें वेट गेन और कोल्ड इंटॉलरेंस भी देखने को मिल सकता है। कोल्ड इंटॉलरेंस इसलिए क्योंकि हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, एंड वेट गेन इसलिए क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, ठीक है। स्किन और हेयर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हमें ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है, हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हमारे हेयर्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, पफी फेस हो जाएगा, या फिर पेल और येलोइश स्किन भी देखने को मिल सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इन पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिल सकता है, एंड हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं बॉडी की वो सारी स्लो डाउन हो जा रही हैं, इसलिए हर चीज़ में डिक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में हमें डिज़निया देखने को मिल सकता है, स्लो ब्रीदिंग देखने को मिल सकती है। डिज़निया इसलिए क्योंकि हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से पल्मोनरी सिस्टम में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा और डिज़निया प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेंटल स्लोइंग हो जाएगी, ठीक है, पुअर मेमोरी हो जाएगी, एंड पेशेंट इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट प्रॉपरली, ठीक है। जीआईटी में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी गट की मोबिलिटी भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये होल बॉडी की प्रोसेसेस को स्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। हेमेटोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो अनीमिया हो सकता है। क्यों, अब हम देखते हैं सीवियर फॉर्म्स के बारे में। तो बेसिकली दो सीवियर फॉर्म होते हैं, एक मिक्सडीमा होता है, एक क्रेटिनिज्म होता है। मिक्सडीमा एडल्ट्स में देखने को मिलता है, क्रेटिनिज्म इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। मिक्सडीमा बेसिकली एक सीवियर फॉर्म होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड हार्मोन की। साथ ही साथ इस कंडीशन में नॉन पिटिंग इडेमा भी देखने को मिल सकता है। अगर हमने हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं किया तो ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर ये कंडीशन आई तो पेशेंट कैन फर्दर लीड्स टू मिक्सडीमा कोमा, और वो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ से रिवर्स आना इज़ वेरी वेरी लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। और इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पेशेंट में हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें बेसिकली कम हो रही होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रेटिनिज्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कंडीशन होती है जिसमें इन्फेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके बच्चे में भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो अर्ली एज में या फिर बर्थ के टाइम पे जब बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है तो उस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्रेटिनिज्म इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट एट बर्थ और अर्ली इन्फेंसी लीडिंग टू इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इस कंडीशन की वजह से बच्चे का जो IQ है वो कम देखने को मिलेगा, उसकी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। तो अगर हमें देखना है हार्मोन्स की बेसिकली इसमें बात हो रही है, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम उनका लेवल ही चेक करेंगे। जैसे कि हम TSH देख सकते हैं, इस कंडीशन में हमें TSH बढ़ा हुआ दिखेगा। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि T3 T4 तो कम हो रहे हैं, तो TSH कैसे बढ़ रहा है। बेसिकली ये कंपनसेटरी होता है। क्या होता है कि हमारे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारे ब्रेन पे सिग्नल जाता है, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है,
और पिट्यूटरी से फिर क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है ताकि वो थायराइड ग्लैंड पे जाए और T3 एंड T4 का सिक्रीशन करवाए। इसीलिए हमें इस कंडीशन में TSH का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हम थायराइड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एनी ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, फिर हम लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिख सकता है। हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के बारे में। तो इस कंडीशन में हमारे जो थायराइड हार्मोन्स थे उनका सिक्रीशन कम हो गया था, उनकी डेफिशिएंसी हो गई थी। तो हमारा जो प्राइमरी मैनेजमेंट होता है कि क्या होता है कि हमें इनको रिप्लेस करना होता है, मतलब बॉडी में हमें हार्मोन्स का जो लेवल है उसको मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस लीवोथायरॉक्सिन होता है जो कि T4 हार्मोन होता है। इस थेरेपी को हम लाइफ लॉन्ग चलाते हैं पेशेंट में। इसका यूजुअल डोज 1.6 से 1.8 mcg पर kg पर डे होता है। इसको हम यूजुअली ओरली देते हैं और एम्प्टी स्टमक देते हैं खाने से 30 से 60 मिनट पहले। इस थेरेपी के टाइम पे हमें याद रखना होता है कि हमें पेशेंट का TSH लेवल रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। रेगुलरली का मतलब हर 4 से 8 हफ्ते के बीच में, ये हम शुरू में करते हैं। और एक बार जब हार्मोन स्टेबल हो जाता है पेशेंट में तो हम हर 6 से 12 महीने के बाद क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं TSH का। ठीक है, फिर हम एक अल्टरनेटिव थेरेपी भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम लीवोथायरॉक्सिन की जगह लियोथायरोनिन देते हैं। ये बेसिकली T3 हार्मोन होता है, या फिर हम T3 प्लस T4 का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ये हम तभी चलाते हैं जब ये थेरेपी देने के बाद भी पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये रूटीनली रिकमेंडेड नहीं होता है, मतलब मोस्ट वाइडली यूज नहीं है ये। ठीक है, हम देखते हैं कि हम सीवियर केसेस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि मिक्स एडिमा कोमा हो गया। ठीक है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें हम लीवोथायरॉक्सिन मतलब T4 हार्मोन IV देते हैं। ऊपर हम कैसे दे रहे थे, ओरली। ये क्योंकि हमारी इमरजेंसी कंडीशन है, हमें रिस्पॉन्स काफ़ी फास्टली चाहिए होता है, इसलिए हम IV देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं पेशेंट को, IV फ्लूइड्स लगाते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीवियर हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है, ट्रीट करते हैं अंडरलाइंग कॉज, मतलब जिस कॉज की वजह से वो कंडीशन हो रही है हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करें तो पेशेंट को हम बैलेंस डाइट लेने को बोलते हैं, जिसमें कि हाई फाइबर्स होने चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट की गट मोटिलिटी स्लो हो रही थी ना, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम उससे बोलते हैं कि उसको अपनी डाइट में हाई फाइबर्स लेना है। एडिक्वेट आयोडीन इंटेक लेना है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी भी से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था। अवॉइड करना है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, क्योंकि ये गोइट्रोजेनिक फूड होते हैं जो कि पेशेंट में गोइटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले नर्स का रोल होता है कि वो वाइटल साइन मॉनिटर करे, क्योंकि पेशेंट में सीवियर हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। वेट गेन, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, इन सबको असेस करना होता है। ठीक है, एनकरेज करना होता है रेस्ट पीरियड, प्रिवेंट करना होता है स्किन ब्रेकडाउन, क्योंकि क्या हो रहा था, हमारी स्किन जो हो रही थी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही थी इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर प्रिवेंट करना है कॉन्स्टिपेशन, जिसके लिए मैंने बताया ही है कि आपको पेशेंट से बोलना है कि हाई फाइबर्स लेने हैं, साथ ही साथ फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट।